हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और यहाँ पे जो है ये बोला गया है एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे आपका जो है की कंसेप्ट हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट का। इसको हम जो है दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। मतलब इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब अगर हम समझे तो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है आपको स्ट्रेट ये चीज समझाता है कि अगर आपने कोई रिएक्शन में लिया है तो जो रिएक्शन आपके जो है कम क्वांटिटी में, लिमिटिंग क्वांटिटी में है, उसको हम कहते हैं आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम आपकी कोई यहाँ पे डिफाइन करना चाहे, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हम यहाँ पे ये डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ लिखते हैं कि द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग क्वांटिटी according to the stoichiometry अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाइज जो है आपका जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो है हम बात ये नहीं कर रहे कि आपका वेट कम होना चाहिए, मास कम होना चाहिए उस चीज का, बल्कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जो है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट कम प्रेजेंट होना चाहिए, वो जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। सो अब इस चीज को समझने के लिए हम जो है यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते कैसे हैं या लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जो है इक्वेशन ले लिया H2 प्लस O2, और यहाँ पे हमने बोला है कि आपका H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी हम इसको अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो या तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे जो है 1 मल्टीप्लाई करें, या फिर और एक दूसरा तरीका है जिससे हम शॉर्टकट से जो है ये चीज़ को कर सकते हैं, वो है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने चाहिए, आपको चाहिए 1, तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसको जो है सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आप हाफ से, राइट। तो ये आपका जो है इक्वेशन बैलेंस आउट हो गया है। तो अब अगर हमने यहाँ पे लेट्स से सपोज हमने यहाँ पे इसके लिए हैं आपके 10 ग्राम, राइट, H2 हमने लिया 10 ग्राम, और यहाँ पे हमने जो है O2 लिया है आपके 32 ग्राम्स के बराबर। और यहाँ पे जो है हमें निकालना है कि आपका H2 कितना फॉर्म है, या फिर हमें ये समझना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेट से जो है आप नहीं देखते हो, आप जो है इस चीज को नंबर ऑफ मोल से देखते हो। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो है यहाँ पे आएगा, वो आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आपके 5 मोल के बराबर। तो यहाँ पे आपके 5 मोल इसके आए हैं। अगर हम O2 की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो है आपके यहाँ पे गिवन है 32 ग्राम, सो आपका 32 डिवाइडेड बाय यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 वो आता है आपका 32 के बराबर। तो यहाँ से आपका आया 1 मोल के बराबर। तो अब हमने जो बोला है, जो आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका जो है कम है, तो यहाँ पे अगर हम देखें रेशियो देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा रेशियो देखें तो यहाँ पे आप रेशियो देखोगे 1:1/2 का रेशियो, तो अगर हम इसका एक यूज करें इसका जो है आधा यूज होगा। तो सिमिलरली उसी लॉजिक से अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड O2 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर इफ हमने लिया है n ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू 5, राइट, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड O2 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 2.5 मोल्स के बराबर। तो यहाँ पे जो आपका रिक्वायरमेंट है O2 का, उससे जो है जो प्रेजेंट है एक्चुअल क्वांटिटी में जो हमने यहाँ पे लिया था, राइट, यहाँ पे ये आपका टेकन है, राइट, ये आपने लिया था बकायदा, तो ये जो है आपका आ रहा है 1 मोल का, और यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है 2.5 की। तो यहाँ से हम जो ये कह सकते हैं कि आपका जो O2 है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपका जो है लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन एंड बेस्ट ऑफ लक।